एक नौजवान की कहानी। गंगा किनारे बसे छोटे से गांव शिवपुर में एक नौजवान अर्जुन अपने परिवार के साथ रहता था। उसका घर मिट्टी और खपरैल का था, जिसमें उसकी माँ, पिता और छोटी बहन रहती थी। अर्जुन के पिता एक किसान थे और माँ घर के कामकाज में लगी रहती थीं। अर्जुन का परिवार गरीब था, लेकिन उनके दिल में उम्मीद और खुशी की कमी नहीं थी। अर्जुन का बचपन खेलकूद और प्रकृति के साथ बीता। उसे पढ़ाई का भी बहुत शौक था। गांव के सरकारी स्कूल में उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। अर्जुन अपने गांव के सबसे होशियार बच्चों में से एक था। हर साल वह अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता। उसके अध्यापक भी उसकी बुद्धिमानी और मेहनत की बहुत सराहना करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी खबर आई कि शहर में एक बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय खुल रहा है, जहां दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा होनी है। अर्जुन ने जब यह सुना तो उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने सोचा, यदि मैं इस परीक्षा में सफल हो जाऊं तो मेरा और मेरे परिवार का जीवन बदल जाएगा। अर्जुन ने अपनी माँ से अपनी इच्छा बताई। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। भगवान ने चाहा तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह दिन रात एक कर तैयारी में जुट गया। परीक्षा का दिन आया और अर्जुन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। कुछ हफ्तों बाद परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। अर्जुन ने पूरे जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। यह खबर सुनते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अर्जुन के माता-पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। गांव वालों ने अर्जुन को बधाई दी और उसकी मेहनत और लगन की प्रशंसा की। अर्जुन ने विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। यह उसके जीवन का एक नया अध्याय था। विश्वविद्यालय में उसका जीवन बिल्कुल बदल गया। वहां की पढ़ाई का स्तर बहुत उच्च था और अर्जुन ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने अपनी मेहनत और समर्पण से पढ़ाई की। वहां उसे विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने अपनी क्षमताओं को और भी निखारा। अर्जुन के 4 साल कब बीत गए उसे पता भी नहीं चला। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और अच्छे अंकों के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अब समय था एक अच्छी नौकरी की तलाश का। अर्जुन ने कई कंपनियों में इंटरव्यू दिया और उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी पहली तनख्वाह से उसने अपने परिवार के लिए नए कपड़े और उपहार खरीदे। अर्जुन ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा और गांव में विकास के कई कार्य किए। उसने गांव में एक स्कूल और एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की, जिससे गांव के बच्चों और लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। अर्जुन की इस पहल से गांव के लोग बहुत खुश थे। उन्होंने अर्जुन का धन्यवाद किया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। लेकिन अर्जुन की कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। वह अपने गांव और देश के लिए कुछ और करना चाहता था। उसने सोचा कि वह गांव के युवाओं को प्रशिक्षित करेगा और उन्हें रोजगार के योग्य बनाएगा। उसने अपने दोस्तों और कुछ अन्य सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर एक प्रशिक्षण केंद्र खोला। वहां गांव के युवा तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे और अपने जीवन को बेहतर बना सकते थे। अर्जुन ने अपनी नौकरी के साथ-साथ इस केंद्र को भी समय दिया। वह अपने अनुभवों और ज्ञान को युवाओं के साथ बांटता। धीरे-धीरे इस केंद्र की ख्याति बढ़ने लगी और आसपास के गांवों से भी युवा यहां आने लगे। अर्जुन का सपना साकार हो रहा था। कुछ साल बाद अर्जुन ने अपने माता-पिता के लिए एक पक्का घर बनवाया। अब उनके पास अपनी जमीन और पशुधन भी थे। अर्जुन की बहन ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और वह गांव के स्कूल में अध्यापिका बन गई। अर्जुन के माता-पिता अपने बेटे और बेटी की सफलता से बहुत खुश थे। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और अर्जुन को आशीर्वाद दिया। अर्जुन की इस यात्रा ने उसे बहुत कुछ सिखाया।
उसने सीखा कि सपनों को सच करने के लिए मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। उसने यह भी सीखा कि जब हम अपने लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो हमें अपने समाज और देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। अर्जुन का जीवन एक प्रेरणा बन गया। आज अर्जुन का नाम गांव के हर बच्चे की जुबान पर है। वे उसे अपना आदर्श मानते हैं और उसकी तरह बनना चाहते हैं। अर्जुन ने साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, अगर हमारी मेहनत और नीयत सच्ची हो, तो हम अपने सपनों को जरूर हासिल कर सकते हैं। अर्जुन की कहानी ने न केवल उसके गांव, बल्कि पूरे जिले के युवाओं को प्रेरित किया। उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और वह हर उस व्यक्ति के लिए एक मिसाल है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है।